Chitranga ma'am, center. Yeah. फ्रेम पे मत कोई। वेट मैम लुक सेंटर मैम सारा हाथ आ रहा थोड़ा पीछे आके लिए ना हो जाएगा तेरा भी हाथ आ रहा उसका फिर नहीं आएगा इन लोगों का सर सारा जी सेंटर सारा जी सेंटर सारा ये सेंटर वहाँ अविनाश सारा बोलो सारा जी इस साइड सारा जी इस साइड सारा जी आप सारा जी सेंटर वेट बहुत सारी चीज़ आप जैसा कि ट्रेलर से पता चल रहा है कि आपके डैड को आप काफ़ी करते थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप लोग बताना चाहेंगे इस लाइफ के साथ में एंड मुझे तो ये लगता है कि ये जो जॉनर मैं कर रही हूँ थ्रिलर का जॉनर पहले कभी नहीं किया है तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी जहाँ हम शूट कर रहे थे वो भी काफ़ी सुनसान खौफनाक जगह थी तो काफ़ी मदद हुई वहाँ शूट करते टाइम और मुझे बस लगता है कि ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मुझे बहुत मज़ा आया स्टेप ऑन है जी मुझे ट्रेलर से पता चला तो आप बताइए कुछ बताना चाहेंगे ऑब्वियसली मतलब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड है जैसे आपने देखा होगा और मतलब मैंने एक थ्रिलर की है पहले लेकिन जितनी वेरिएशन मैंने इस फिल्म के अंदर इस कैरेक्टर में जो मैंने करी है वो शायद मैंने पहले कभी नहीं करी कभी भी नहीं करी है और रुक्मिणी मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है जो मैं हूँ रियल लाइफ में उससे मुझे लगता है कि बहुत ही अलग है सो दैट वाज इंटरेस्टिंग है जैसा उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अलग दुनिया है जैसे आई थिंक हमको ट्रेलर से भी रिस्पॉन्स देखने को मिला कि कुछ अलग दिखा कुछ अलग लाइक वर्ल्ड है एंड बहुत बिलीवेबल वर्ल्ड है सो इंटरेस्टिंग एंड उसमें ऑफ कोर्स थ्रिलर एस्पेक्ट मर्डर एवरीथिंग जान जी किस अंदाज में दिखाई देने वाले आप अगर आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत कैसा है जो भी आपने ट्रेलर में देखा फिलहाल उससे ये साफ जाहिर है कि जो राजा साहब का कैरेक्टर है जो सारा के फादर का कैरेक्टर है मैं उनका सबसे करीबी बंदा हूँ उनके आसपास और क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है मर्डर मिस्ट्री है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एक मर्डर मिस्ट्री है तो जैसे शक का घेरा जो है क्योंकि मैं राजा साहब के सबसे करीब हूँ इस वजह से शक का घेरा मुझ पे भी है और भी लोगों पे है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है पूरा जैसे मैम ने भी कहा कि ऐसा मैंने हालांकि 2-3 थ्रिलर्स की हैं पहले लेकिन पहली बार शायद इस जॉनर में ऐसा कोई किरदार मैंने किया जैसा कि सारा जी आपने बताया कि ये आपकी फर्स्ट सस्पेंस थ्रिलर है तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एंड कितना इजी था एंड जब स्टेप फॉर्म आपके साथ तो दो चीज़ें हैं एक तो मैं इससे शुरुआत करूँगी कि चित्रा मैम के साथ जो मेरी बॉन्डिंग रही है बहुत
इजी ब्रीजी, हम लोग जिम करते थे साथ, हम लोग सेट पे बातें करते थे साथ। ऐसे वक्त पे एक बार तो पवन सर ने हम दोनों को बोला कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों के बीच में टेंशन चाहिए था और वो था नहीं, बिकॉज आई थिंक आई बिकेम फ्रेंड्स विद चित्रा मैम रियली फास्ट। तो आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर। और चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये जो व्हीलचेयर है इसको चलाना और ऐसे चलाना जैसे कि आपको लगे कि मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, वो ट्रिकी था। तो हाँ, प्रेप करना पड़ा, लेकिन मज़ा आया। मैं खुद शक के घेरे में हूँ। So, ये भी है एक्चुअली, आप हम सब आप शक film के जब घेरे में। देखेंगे आपको तब पता चलेगा दैट ये जितनी ऐसी इनोसेंट नहीं है इन द फिल्म। नहीं, बट बहुत अच्छा लगा। द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज कि जब भी हम वापस जाते थे सेट पे, क्योंकि पूरी फिल्म में एक बहुत स्लो बिल्डअप ऑफ टेंशन है, लाइक कंटिन्यूस टेंशन है। ऐसा नहीं है कि अभी टेंशन बिल्कुल नहीं है ना, लाइक अ स्लोली ग्रिप्स एंड कीप्स गेटिंग टाइटर एंड टाइटर। तो हमेशा सेट पे को लाइक यू हैड टू गेट इन दैट मूड अगेन, एक फिर से आपको वापस से उसमें। तो थोड़ा सा लाइक ओवर 35 डेज थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप रोज़ सेट पे पहुँचे एंड अगेन यू आर in that mood. But other than that, it was fun. So yeah, like her making me laugh was like a I should pay her for that. Sure. I charge by the minute. Yeah, by the joke. Huh? By the joke. By the joke, yeah, okay. Yeah. thriller horror movies that you liked, apart from what you're doing, जो आपको really अच्छी लगी थी? Andhadhun was a Andhadhun was a amazing, great amazing thriller, yeah. film. For me, I like Any it. special reason why? मुझे उसकी पेस बहुत अच्छी लगी थी। वो फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी जो एक पेस है, वो इतनी ज़्यादा लाइक प्लॉट इज़ हैवी, बट इट्स नॉट कि आपके पास एक के बाद एक प्लॉट लाइन फेंकी जा रही है। इट्स जस्ट स्लोली, लाइक आई रियली लाइक अ स्लो बर्नर इज़ माई पर्सनल फेवरेट। जी। एंड लास्टली डिज्नी हॉटस्टार पे 31 मार्च को गैसलाइट ये स्ट्रीमिंग होने वाली है। वुड यू लाइक टू से समथिंग अपने फैंस के लिए, जिन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए, गैसलाइट? प्लीज़, थैंक यू सो मच। आपने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है। फिल्म इज़ इवन मोर प्रॉमिसिंग। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो 31 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर गैसलाइट ज़रूर देखिए। Any gaslighting moment in your life? You can ask that. यस, सबके साथ हुआ है। Yeah, प्लीज़ स्टार्ट। आई थिंक ये सभी के साथ हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ आती हैं। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ही नेसेंट हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या चाहे द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लाइटिंग हो, तो वो ये सारी चीज़ें रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ आती हैं। आई थिंक एवरीवन नोइंगली और अननोइंगली हैज़ बीन गैसलाइट, एंड that's the unfortunate reality. The unfortunate reality is also mostly women gaslight women. I feel that a lot of times. Yeah, it happens, right? Yeah, it does. Okay. Thank you guys. Thank you. But don't you think? 31 मार्च ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसे अगेन एंड अगेन डराने में बहुत मजा आता है? 31 मार्च क्यों कहा आपने? इन जनरल 31 मार्च को आप सबको डराने में बहुत मज़ा आएगा मुझे। आप सब पर्सनैलिटीज़ को मैं डराऊंगी 31 मार्च को। Good one. Good one. सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है फ़िलहाल, चाहे वो टीज़र लॉन्च का हो या ट्रेलर का हो। एंड क्लासिक हू डन इट है, काफ़ी मेंटली स्टिमुलेटिंग फिल्म है, एज ऑफ द सीट है। एंड आई थिंक अगर हम कुछ सालों से अगर डेटा भी देखें, और ख़ास तौर पे OTT का डेटा अगर देखें, तो ऑडियंसेस प्रेफर वॉचिंग फिल्म्स दैट रियली एंगेज देम। तो ये भी वैसी ही एक फिल्म है जो आपको एंगेज करके रखेगी, एंड उम्मीद है आपको देखने में पसंद आएगी। Thank you. Thank you.